गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 संचिता बुक का है हिमालय। हिमालय यह एक कविता है और यह श्री प्रसाद की रचना है। श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता है। सबसे पहले हम कविता का शीर्षक हिमालय शब्द पर आते हैं। सभी बच्चे हिमालय शब्द में जो बातें हैं क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे, जाने और समझें। यहाँ पर हिमालय शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। वह क्या क्या है? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। यहाँ पर म में क्या छुपा हुआ है? तो म में जो है अ छुपा हुआ है। यह अ और यह आ मिलकर के क्या बनता है? आ। हिम प्लस आलय मिलकर के क्या बन गया? हिमालय। क्या आप आगे की क्लास में जाओगे, आगे की कक्षाओं में जब पढ़ोगे तो उनको पढ़ने को मिलेगा आप सभी बच्चों को। ये संधि में संधि चैप्टर आता है व्याकरण में। तो आज इतना ही आप समझे इस क्लास में क्या कि हिमालय शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। वह शब्द क्या है? हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम का अर्थ क्या होता है? तो हिम का अर्थ जो है बर्फ होता है, बर्फ, आइस। हिम क्या हुआ? बर्फ। आलय का मतलब क्या होता है? तो आलय का मतलब घर। यानी हिमालय पर क्या है? हिमालय शब्द जो है कहीं न कहीं बर्फ से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि जहाँ बर्फों का ढेर हो, बर्फों का घर हो, जहाँ बर्फ ही बर्फ हो, वह क्या है? हिमालय। हम उस हिमालय की बात कर रहे हैं। श्री प्रसाद उस हिमालय के बारे में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हिमालय पर पूरे देश भारत का गर्व होता है। हम उस हिमालय की चर्चा कर रहे हैं आज, जिससे हिमालय का नाम सुनकर के भारत के हर एक लोग की छाती गर्व से जो है क्या होती है? चौड़ी हो जाती है और मस्तक जो है गर्व से उठ जाता है। वह हिमालय जिसकी सर्वश्रेष्ठ चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन है? एवरेस्ट। एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वह हिमालय जिसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वह श्रेणी कौन कौन है? वह श्रेणी है बृहद हिमालय, सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है। फिर मध्य हिमालय जिसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो है क्या है? तो वह हिमालय जिसका क्या करते हैं? जिसका धरती जो है, धरती से जो जुड़ी हुई भाग है। ठीक है। तो एक हुआ बृहद हिमालय, दूसरा हुआ शिवालिक, नेक्स्ट हुआ लघु हिमालय, है ना? आइए इस प्रकार इस कविता से हमारे देश का हर एक शख्स गर्वान्वित महसूस होता है। इस कविता से
हम जानने का प्रयास करेंगे। हिमालय क्या है? तो एक पर्वत है और यह पर्वत हमारे देश के उत्तर दिशा में खड़ा है, एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। हिमालय प्राकृतिक दृष्टिकोण से दूसरे देश से आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों से हमारे देश की रक्षा करता है। इस हिमालय से तरह तरह की नदियां निकलती है। इस हिमालय शिखर पर तरह तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है। यह हिमालय शिखर जो है हमारे भारत के लिए एक तरीके से कहा जाए तो वरदान का काम करता है, हमारे देश के लिए वरदान है। हम इस कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 52 पर सभी बच्चे देखेंगे। ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है, अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। पर्वत के बारे में प्रसाद जी कहते हैं कि पर्वत ऊंचे होते हैं, पर्वत नीचे होते हैं। हिमालय के शिखर में बहुत सारे रेंज हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं। कवि जैसा कि इस शास्त्र में यह वर्णन करते हैं कि पर्वत कैसे होते हैं, तो पर्वत ऊंचे होते हैं, नीचे होते हैं, फिर ऊंचे होते हैं, फिर नीचे होते हैं, है ना? यह क्या है? यह शीर्ष भाग है पर्वत का। यह क्या है? यह निचला भाग है पर्वत का। जब पर्वत कुछ ऐसे होते हैं, ये ऊंचे, ये नीचे, ये ऊंचे, है ना? ये ऊंचे, फिर ये नीचे, ये नीचे, फिर ऊंचे। इस प्रकार से यह पर्वत की श्रृंखला जो है चलते रहती है। यह किस प्रकार का पर्वत हुआ? तो यह जो है मोड़दार पर्वत हुआ। मोड़दार वह पर्वत जिसमें क्या हो? मोड़। वह पर्वत जिसका कि शीर्ष हो, वह पर्वत जिसका क्या हो? घाटी हो। यह शिखर है, यह जो है शिखर का भाग है। यह शिखर है, यह क्या है? घाटी, वैली। दो पर्वतों के, दो शिखरों के बीच के भाग को क्या कहेंगे? घाटी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैली। तो ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर जब हम हिमालय पर आते हैं, हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय कुछ ऐसा है, हिमालय की बात यह हमेशा जो है बढ़ते रहने का सपना देखता है। तभी तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। सभी पर्वतों से बढ़कर है, नभ को जाकर छूटा। सबसे सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी सभी पर्वतों से बढ़कर है। इसलिए श्री प्रसाद जी कहते हैं कि जो भी पर्वत है दुनिया, सारे पर्वतों से बढ़कर के है। कौन? हिमालय। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है नभ को जाकर, नभ क्या होता है? आकाश, आसमान। नभ को जाकर छूने वाला, आसमान को छूने वाला अगर वर्ल्ड में, अगर संसार में, अगर दुनिया में कोई पर्वत है, वह कौन है? हिमालय। किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का भूता? भूता का अर्थ क्या होता है? यश। भूता का अर्थ साहस होता है। कवि का कहना, कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई को पार करना, हिमालय पर्वत की जितनी ऊंचाई को छूना किसी अन्य पर्वत के भूते की बात नहीं है, किसी अन्य पर्वत के साहस की बात नहीं है। भूता क्या होता है? साहस। तो किसी पर्वत में, किसी अन्य पर्वत में साहस नहीं है, वह हिमालय पर्वत की ऊंचाई की क्या करे? कर सके, पीछा कर सके, या उतना ऊंचा हो सके, या उससे प्रतियोगिता कर सके। हिमगिरी क्या है? हिमगिरी मतलब हिमालय ही होता है। तो किस पर्वत में है हिमगिरी से, यानी हिमालय से ऊंचे जाने का भूता?
किस पर्वत में जो है हिमालय पर्वत से ऊंचे जाने का साहस है, एवरेस्ट के शिखर को अपने से पीछे छोड़ देने का साहस है। कवि का कहना है नेक्स्ट 4 लाइन में देखिए कि सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता। इसको शब्द किसके लिए आया है? इसको शब्द हिमालय पर्वत के लिए आया है। यहाँ पर सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता। किसको है चमकाता? तो हिमालय पर्वत को है चमकाता। कैसे? तो सूरज की अगर पहली किरण पड़ती है तो सबसे पहले हिमालय पर पड़ती है, सबसे पहले उच्च शिखर पर पड़ेगी, तब जाकर उसकी किरण जो है धरती पर आएगी। तो धरती पर आने के पहले सूरज की किरण कहाँ आती है? तो पहले हिमालय पर आती है। सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, अपनी किरणों को इस पर बिखेरता है। किस पर? हिमालय पर्वत पर। और चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। जाहिर सी ये बात है कि जो ऊंचा भूभाग होगा, जो भूमि का भाग, जो धरती का भाग सबसे ऊंचा होगा, किरण जो है पहले वहीं पर आएगी, उसके बाद निचले भाग पर आएगी, है ना। तो पहले चांद हो या सूरज हो, चांद हो या सूरज हो, पहले अपनी किरणों को किस पर बिखेरता है? तो वह हिमालय पर्वत पर बिखेरता है। सूरज की किरण हो या चांद की ज्योति हो, सूरज की किरण हो या चांद की ज्योति हो, वह अपनी किरण को, वह अपने ज्योति को किस पर बिखेरता है? तो सबसे पहले हिमालय पर बिखेरता है। जो सूरज की किरण है, जो सूरज का प्रकाश है, उसको हम किरण कहेंगे, और जो चांद का प्रकाश है उसको हम ज्योति कहेंगे। अब आप बोलोगे क्या कि ज्योति और प्रकाश, जो किरण है, दोनों की क्या अलग अलग विशेषता है? दोनों की विशेषता यह है कि ज्योत जो होती है उसमें शीतलता होती है, जबकि किरण जो होती है वह क्या होती है? उसमें उष्णता होती है, उसमें तापमान होता है। ठीक है। तो सूरज में तापमान होती है, सूरज जब तपता है तो धरती जो है जलती है ना। सूरज के तपन से धरती पर क्या होती है? धरती पर जलन होती है, यानी सूरज के प्रकाश में उष्णता है, सूरज के प्रकाश में गर्मी है। जबकि चांद जो होता है वह क्या है? वह शीतलता का प्रतीक है। उसकी ज्योति में क्या है? उसकी ज्योति में शीतलता है। इसलिए सूरज की किरण होती है और चांद की ज्योति होती है ना। किरण और ज्योति, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए, है ना। छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान दीजिए, है ना। सूरज क्या निकलता है? किरण, है ना। और चांद क्या होती है ना? ज्योति। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 53 पर, है ना। सबसे पहले हम लोग अभी तक पढ़े कि चांद और सूरज अपने किरण को हिमालय पर्वत पर बिखेरता है, उसके बाद धरती पर आता है। पेज नंबर 53 में देखिए कि कई कई नदियों का घर है, उससे हैं ये आती, उससे है ये आती। ये किसके लिए है? तो ये शब्द जो है नदियों के लिए है। कई कई नदियों का घर है। कौन घर है? बहुत सारी नदियों का घर कौन है? तो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से जो है क्या है? बहुत सारी नदियां निकलती हैं, चाहे वह गंगा हो या यमुना हो। कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। गंगा जो नदी है तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। आइए, आपकी बुक में, आपकी कविता में ये सारी बातें नहीं है, ठीक है। तो गंगा जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? हिंदी में लिखते हैं आपको गंगोत्री। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर का नाम है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर जो होता है वह बर्फ का बहुत बड़ा भाग होता है।
उसको ग्लेशियर कहते हैं, हिंदी में भी ग्लेशियर ही कहते हैं उसको। आप समझिए बर्फ का बहुत बड़ा, है ना, गोला, बहुत बड़ी चट्टान, बहुत बड़ा भाग, विशाल भाग। तो कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती कौन नदियाँ? गंगा हुआ, यमुना, यमुना नदी जो है किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री। एक गंगोत्री ग्लेशियर है, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलता है? गंगा और यमुना नदी निकलती है, जो हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई है। हिमालय पर्वत इनका सोर्स है, हिमालय पर्वत इनका स्रोत है। स्रोत, स्रोत मतलब क्या? सोर्स, स्रोत। है ना, गंगा का स्रोत क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? हिमालय में। यमुना का स्रोत क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो ये भी हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो कई कई नदियों का घर है हिमालय, उसमें उससे है ये आती, कौन आती? ये नदियाँ हिमालय से आती है। अमृत जैसा अपना ये है मीठा पानी लाती है। इन ये जो नदियाँ हैं, यह है विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? कठिनाइयों से, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। किस प्रकार की कठिनाई है? तो ये पहाड़ी से, घाटी से, है ना, और टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलती। बहुत सारे आने में क्या होता है? तो इनकी पेड़ों से टकराती है, जड़ों से टकराती है। तो वे जल जो होते हैं, जो खासकर यमुनोत्री के पास है, वे बहुत ही स्वच्छ जल होते हैं। और इस जल में क्या होता है? तो खासकर गंगा के जल में आप देखोगे तो गंगा का पानी हम लेते हैं, गंगा जल जो लेते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते थे पहले। अभी तो गंगा का जल क्या हो गया है? अभी दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। अभी की बात दूसरी है। ठीक है, तो कई कई नदियों का घर है, उसमें है ये आती अमृत जैसा अपना ये है मीठा पानी लाती। गंगा के जल को जो है अमृत का जल माना गया है ना। और गंगा का जल हमारे लिए महत्व रखता है। हम जो है इसके देवी देवताओं पर भी चढ़ाते हैं, पूजा में काम यह आता है। ठीक है, तो गंगा के जल को अमृत जल कहा गया, है ना। यह गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि हिमालय का सोर्स है, हिमालय से का स्रोत है। और यह नदियाँ मीठे पानी को लाती हैं। यह मीठा पानी हमारे घर तक पहुँचता है। ठीक है, टंकी के माध्यम से, बड़े बड़े टंकियों के माध्यम से। फिर सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए हैं कौन? ये हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का जो निचला भाग होता है, इस पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के इन पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती है। इन पेड़ों से, विभिन्न प्रकार के इन वृक्षों से, इस पर जो प्लांट्स है तरह तरह के, उनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है। और इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सुंदर हरियाली यह है हिमालय जो पर्वत रखता है ना। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए हैं, जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार पर्वत के बहुत सारे गुण, है ना। क्या क्या गुण हैं पर्वत के? तो पर्वत से हमें क्या मिलता है? पर्वत से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती है ना, इनकी जड़ी बूटियों से, इनके पेड़ पत्तों फूलों से। और फिर क्या होता है? तो ये पर्वत जो है हमारे लिए प्रहरी का काम करते हैं, है ना, विदेशी आक्रमणकारियों से बचाते हैं। ये पर्वत जैसे हवा जाती है, हवा के प्रवाह को ये रोकते हैं। हवा जो है ऊपर उठती है, फिर हवा घनीभूत होती है, घनीभूत होकर के बादल के रूप में हमारे यहाँ क्या कराती है? तो वर्षा कराती है। तो कहने का मतलब पर्वत जो है वर्षा कराने में भी लाभदायक है। तो इस प्रकार पर्वत में बहुत सारे गुण भरे पड़े हैं। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी नहीं रुकने वाला, भारत का यह ऊंचा मस्तक कभी नहीं झुकने वाला, है ना। इस प्रकार साथ ही कहते हैं कि हिमालय जो भारत का इस प्रकार गौरव है, इस प्रकार भारत की विभिन्न प्रकार से
विभिन्न विधियों से, विभिन्न उपायों से, विभिन्न तरीकों से रक्षा करता है। भारत के रक्षार्थ यह अडिग खड़ा है। तो यह भारत का क्या है, एक प्रकार से गौरव है, भारत के यह जो है अभिमान है, और यह अभिमान कभी नहीं रुकने वाला है। यह अभिमान जो हम अपने हिमालय पर्वत पर करते हैं, यह कभी नहीं झुकने वाला है, कभी नहीं कम होने वाला है। और इस प्रकार भारत का यह ऊंचा मस्तक हिमालय के रूप में है। यह है क्या है, हर हमेशा यह बरकरार रहने वाला है, शाश्वत रहने वाला है, यह कभी मरने वाला नहीं है। यह अमिट है, अडीग है, अचल है ना, क्या, हिमालय। तो मुख्य रूप से हम इस पाठ के बारे में, हिमालय के बारे में यह जाने क्या कि हिमालय जो है हमारे देश का गर्व है। हिमालय पर्वत होने के कारण हमारा देश इस हिमालय पर गर्व करते हैं। और हिमालय पर्वत प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्या है, चूँकि हमारे देश का यह धरोहर है, हमारे लिए यह प्रशंसनीय है, यह प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि इससे बहुत सारा लाभ हमारे देश को मिलता है। ठीक है, तो यह पर्वत हमारे देश के उत्तर दिशा में है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, और यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती है। और हिमालय के जो निचला भाग है, निचला स्तर है, उससे विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, उनसे बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे लिए उपयोग के काम में ये पर्वत आते हैं, है ना। चाहे वह जड़ी बूटी के रूप में काम करे, हमारे लिए मेडिसिन के रूप में वे दे, या विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ वो हमारे लिए दे। तो ये था आपका चैप्टर। आइए मौखिक प्रश्न को देखते हैं इसमें कि हिमालय कैसे हैं, पर्वत कैसे हैं। तो पर्वत जो है ऊंचे और नीचे हैं, है ना, मुड़दार है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। हिमालय क्या सपना देख रहा है, तो हिमालय ऊंचा उठने का ही सपना देख रहा है। कौन सा पर्वत सबसे बढ़कर है, तो हिमालय पर्वत सबसे बढ़कर है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज धरती से पहले किसे चमकाता है, तो सूरज धरती से पहले हिमालय पर्वत को चमकाता है। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है, एवरेस्ट शिखर को चमकाता है। लिखित में प्रश्न है कि नभ को जाकर कौन सा पर्वत छूता है, तो नभ को जाकर हिमालय पर्वत छूता है। चंदा सबसे पहले किस पर अपनी किरणें बिखेरता है, तो चंदा जो है सबसे पहले हिमालय पर अपनी किरण को बिखेरता है, अपनी ज्योति को बिखेरता है। हिमालय किसको सिर पर धरे हुए है, हिमालय किसको सिर पर धरे हुए है, तो हिमालय जो है किसको सिर पर धरे हुए है, ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है, बढ़ते को देख रहा है, अब भी बढ़ते जाने को ही सपना। सभी पर्वतों से बढ़कर है, नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का होता। सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती, अमृत जैसा अपना ये मीठा पानी लाती। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर मिला इस प्रश्न का क्या कि हिमालय किसको सिर पर धरे हुए है, तो हिमालय जो है अपने सिर पर हरियाली को धरे हुए है ना। हरियाली क्या है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक क्यों कहा गया है, हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक इसलिए कहा गया है, यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित एक प्रहरी का काम करता है हिमालय, है ना। हिमालय जो है दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, और यह उत्तर दिशा में सबसे ऊंचा भाग है, इसलिए यह जो भारत का सबसे ऊंचा मस्तक इसे कहा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन सही गलत है, देखिए एक बार कि हिमालय पर्वत सभी पर्वतों से ऊंचा है, सही है। ख है सबसे पहले सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है, गलत है। ग हिमालय से कई नदियां निकलती है, बिल्कुल सही है। और हिमालय पेड़ों का घर है, गलत है, हिमालय पेड़ों का घर नहीं, यह जो है बर्फ का घर कहा जाएगा इसको, है ना।
और हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, सही है। तो ये था आपका प्रश्न। कविता की प्रतियां पूरी करें या आप लिखेंगे अपने से, ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञा देखिए, भाषा की बात में है विशालता, मिठास, हरियाली, बचपन, एकता और बुढ़ापा। ये सारे के सारे शब्द जो अभी हम बोले क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये था आपका प्रश्न उत्तर। फिर कहीं कुछ दिक्कत हो तो लाइव क्लास में आप इसे पूछेंगे, और जो प्रश्न का उत्तर है ना, मैं यहाँ पर नहीं लिख करके दिया क्योंकि इसे PDF में भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।